परमाणु क्रमांक 7 और परमाणु क्रमांक 14 वाला तत्व नाइट्रोजन आवर्त सारणी के वर्ग 15 के पहले तत्व के रूप में सुशोभित है। नाइट्रोजन यदि देखा जाए तो प्रकृति में 78% प्राप्त होता है। नाइट्रोजन प्रकृति में बृहद रूप से पाए जाने वाला तत्व है। यह देखा जाए तो जैसे कार्बनिक यौगिकों, यूरिया, प्रोटीन इत्यादि में भी पाया जाता है। आज हम लोग देखेंगे नाइट्रोजन बनाने की विधि। अच्छा, किसी भी तत्व को प्राप्त करने के लिए हम दो विधियों का जिक्र करते हैं। पहला है प्रयोगशाला विधि और दूसरा है व्यापारिक विधि। तो आज हम लोग नाइट्रोजन प्राप्त करेंगे प्रयोगशाला विधि द्वारा, अर्थात प्रयोगशाला विधि से नाइट्रोजन का विरचन करेंगे। तो अभी हम लोग देखेंगे नाइट्रोजन बनाने की प्रयोगशाला विधि। नाइट्रोजन बनाने की प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला में हम नाइट्रोजन कैसे बनाएंगे, प्रयोगशाला विधि। तो इसके लिए हम एक चित्र बनाते हैं, इसको पहले हटा देते हैं। प्रयोगशाला विधि में जैसा कि आप देख रहे हैं, चित्र अनुसार उपकरण को सजा लेते हैं। गोल पेंदी का फ्लास्क है, इसमें हम अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट का विलयन लेकर गर्म करते हैं। स्प्रिट लैंप की सहायता से हम गर्म करते हैं। यहाँ से जो वाष्प निकलता है, यह यहाँ पर देखिए उल्फ बोतल है। उल्फ बोतल में पोटेशियम डाइक्रोमेट और H2SO4 अर्थात सल्फ्यूरिक अम्ल डालकर रखते हैं, जिसमें वो एकत्रित होता है। फिर यहाँ से अभिक्रिया के दौरान नाइट्रोजन गैस बाहर निकलती है, जिसको हम गैस घट में एकत्रित कर लेते हैं। जो फ्लास्क में अभिक्रिया होती है वो अमोनियम क्लोराइड की क्रिया सोडियम नाइट्रेट से होती है, अर्थात गर्म करते हैं तो यहाँ पर अमोनियम नाइट्रेट और NaCl बनता है, अर्थात नमक बनता है। और जब अमोनियम नाइट्रेट जब गर्म होता है तो नाइट्रोजन गैस मुक्त होती है और जल बनता है। यहाँ पर पोटेशियम डाइक्रोमेट की चर्चा करेंगे, जो H2SO4 के द्वारा यहाँ पर मिलाया गया है, क्योंकि इसमें थोड़ी मात्रा में HNO3 चाहे NO2 बनता है। यहाँ पर हम पोटेशियम डाइक्रोमेट प्लस H2SO4 की थोड़ा सा चर्चा करेंगे। यहाँ पर दोनों मिक्स करके यहाँ पर उल्फ बोतल में रखा गया है। दो मुहे बोतल को उल्फ बोतल बोलते हैं। यहाँ पर रखा गया है क्योंकि इसके अंतर्गत थोड़ा सा NO और HNO3 का भी निर्माण हो जाता है, जिसे ऑब्जर्व कर लेता है, अर्थात इसी में वो नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद N2 गैस यहाँ से बाहर निकलती है, जिसको गैस घट में एकत्रित कर लेते हैं। ये रहा प्रयोगशाला विधि द्वारा नाइट्रोजन का उत्पादन। अब हम देखेंगे व्यापारिक विधि। व्यापारिक विधि में क्या होता है? व्यापारिक विधि के अंतर्गत वायु का द्रवीभवन और प्रभाजी श्रवण द्वारा हम नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। वायु का द्रवीभवन और प्रभाजी श्रवण विधि द्वारा। तो द्रवीभवन का मतलब वायु को पहले द्रवीभूत कर लेते हैं, उसके बाद प्रभाजी श्रवण करते हैं। तो प्रभाजी श्रवण में जिसका निम्न टेम्परेचर होगा, निम्न क्वथनांक होगा, वो पहले स्रावित होता है, और जिसका उच्च क्वथनांक होता है वो बाद में स्रावित होगा। तो जो पहले स्रावित होगा, यदि नाइट्रोजन पहले स्रावित होता है तो उसको हम स्रावित करके बाहर कर लेंगे। फिर उसके बाद तो हमें कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो देखिए, जहाँ की नाइट्रोजन का क्वथनांक 77.2 केल्विन होता है, जबकि ऑक्सीजन का क्वथनांक 90 केल्विन होता है। तो कौन पहले स्रावित होगा? नाइट्रोजन की ऑक्सीजन। तो पहले नाइट्रोजन स्रावित होगा। तो नाइट्रोजन जब स्रावित होगा तो इसको श्रवण विधि द्वारा, प्रभाजी श्रवण विधि द्वारा स्रावित कर इसको बाहर कर लेते हैं और गैस घट में एकत्रित कर लेते हैं। ऑक्सीजन के लिए तो फिर हमें कुछ इसको करने का आवश्यकता ही नहीं रहता, क्योंकि हमको नाइट्रोजन प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार हम लोग नाइट्रोजन प्रयोगशाला विधि और व्यापारिक विधि दोनों विधि से प्राप्त कर चुके हैं। अब हम देखेंगे नाइट्रोजन का भौतिक गुण और रासायनिक गुण। तो सबसे पहले हम भौतिक गुण का जिक्र करते हैं, इसको हटा देते हैं। यदि भौतिक गुण की चर्चा की जाए तो नाइट्रोजन एक रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन गैस है। ये विष रहित है, अर्थात विषैली गैस नहीं है। नाइट्रोजन न जलती है और न ही जलने के लिए पोषक है, अर्थात यह दहन का पोषक नहीं है। अब हम इसके रासायनिक गुण के बारे में चर्चा करते हैं। तो रासायनिक गुण में सबसे पहले हम देखेंगे रासायनिक गुण में हम सबसे पहले चर्चा करेंगे धातुओं के साथ अभिक्रिया। धातुओं के साथ अभिक्रिया।
धातुओं के साथ नाइट्रोजन अभिक्रिया करके नाइट्राइड बनाती है। तो आइए देखते हैं रिएक्शन। जैसे एल्युमिनियम की क्रिया यदि नाइट्रोजन से कराएंगे तो बनेगा एल्युमिनियम नाइट्राइड। यदि बैलेंस करें तो 2 2, ये हो गया एल्युमिनियम नाइट्राइड। इसी प्रकार यदि मैग्नीशियम से अभिक्रिया नाइट्रोजन की कराएंगे तो बनेगा मैग्नीशियम नाइट्राइड। तो ये रहा धातुओं से अभिक्रिया अर्थात धातुओं के साथ अभिक्रिया। अब दूसरा में देखते हैं अधातुओं के साथ अभिक्रिया। अधातुओं के साथ अभिक्रिया के क्रम में यदि देखा जाए तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का गैसीय फॉर्म में जब विद्युत आर्क प्रवाहित किया जाता है तो नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बनती है। और दूसरा क्रम में देखा जाए तो नाइट्रोजन की क्रिया जब हाइड्रोजन से कराई जाती है 673 से 823 केल्विन टेम्परेचर पर और 1000 एटीएम दाब पर, जिसमें Fe चाहे मॉलिब्डेनम अर्थात आयरन चाहे मॉलिब्डेनम एक उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब गर्म की जाती है तो अमोनिया गैस का निर्माण होता है। इसको हैबर विधि भी बोलते हैं। हैबर विधि से अमोनिया का निर्माण, हैबर विधि से अमोनिया का निर्माण, अमोनिया का निर्माण जो काफी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। अर्थात नाइट्रोजन की क्रिया हाइड्रोजन से कराने पर अमोनिया गैस का निर्माण होता है, लेकिन इसके लिए शर्त रहेगा 673 से 823 केल्विन टेम्परेचर और 1000 एटीएम दाब और उत्प्रेरक के रूप में थोड़ा सा लोहा चाहे मॉलिब्डेनम का चूर्ण। इस प्रकार हम लोग देखें नाइट्रोजन की क्रिया धातु और अधातु से कैसे हम कराते हैं। ये रहा रासायनिक गुण। अब बात आती है नाइट्रोजन का उपयोग। तो नाइट्रोजन का उपयोग बृहद पैमाने पर किया जाता है। जैसे कि हम जो पैकेट बंद कुरकुरे वगैरह खाते हैं तो उनके पैकेट में भी नाइट्रोजन गैस भरी जाती है जिससे उसमें नमी न प्रवेश कर सके। और जैसे ये नाइट्रोजन जो है ये घर्षण रहित गैस है, इसलिए टायरों वगैरह में जो अधिक पंचर होने वाले टायर्स होते हैं उनमें हवा के साथ डाला जाता है और उद्योग धंधों में भी नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। सबसे बड़ी बात कि अमोनिया के निर्माण में भी नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। यह प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। बहुत सारे इसके उपयोग हैं। तो इस प्रकार हम नाइट्रोजन का निर्माण, उपयोग के साथ साथ भौतिक और रासायनिक गुण भी देखें। अब अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।